रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को सादर वंदन प्रणाम नमन। हम कल थे वीत राग भय क्रोधा मन मना माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता कि पहले भी जिन लोगों के राग भय और क्रोध विगत हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, नष्ट हो गए हैं, वो मुझ में अनन्य प्रेम से मुझ में रहते हैं। माम उपाश्रिता, मेरे आश्रित होकर मेरे साथ वो रहते हैं। बहुवो ज्ञान तपसा, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर मत भाव मांगता, वो मेरे भाव में आ चुके हैं, वो भी मेरे साथ रहते। प्रभु बहुत देर से कर्म योग की व्याख्या कर रहे हैं, कर्म योग बताने का प्रयास कर रहे हैं, और अर्जुन है कि बस उसकी सुई अटक गई। वो ये कह रहा है कि कैसे हो जाता है ऐसे, हम ऐसे कर्मों में लग कैसे जाते हैं, कौन हमें लगा देता है। वो उसका अपना ही राग चल पड़ा। अब प्रभु को ये समझ में आ गई कि इसको अभी इसने जो बुद्धि और ज्ञान और प्रज्ञान को एक कर लिया, उससे इसके दिमाग में एक कोई नई चीज चलनी शुरू हो गई। अब उसको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये अध्याय पिछला तीसरा खत्म हो चुका, चौथा शुरू हो गया, लेकिन अभी भी प्रभु उसको वही कर्म योग बता रहे हैं, क्योंकि उसने प्रश्न कर लिया था कि कौन हमें इस तरफ लगा देता है। तो प्रभु कहते हैं कि वीत राग भय क्रोध, जो परमात्मा से विमुख होता है उसका जो है पदार्थों में राग हो जाता है। हर चीज में उसका कहीं ना कहीं मन टिक जाता है, और खाली टिक नहीं जाता, उसमें रम जाता है, राग हो जाता है उससे। जब उसको राग हो जाता है, ममता हो जाती है, अप्राप्य की कामना हो जाती है, तो ये तीनों ही चीजें जो है उसकी प्राप्ति होने पर उसे सुख मिलता है, उसको न मिलने पर क्रोध आ जाता है, और छिन जाने का भय आ जाता है। राग होने पर ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं, भय और क्रोध। भय होता है कि कल ये छिन जाएगा, उसके रक्षण का। क्रोध आता है कि मिला क्यों नहीं, जितनी क्वांटिटी में चाहा था उतना क्यों नहीं मिला। तो प्रभु कहते हैं कि जैसे हम छोटे बच्चे जब थे तो क्या पत्थर से खेलते थे, डिबरी से खेलते थे, कंचे से खेलते थे। उन पत्थरों में भी कितना राग था कि उन पत्थरों के लिए लड़ाई कर लिया करते थे। ओहो, बातचीत बंद, तूने मेरा एक ले लिया। उन पत्थरों में कितना राग था, उनके लिए कितना क्रोध आता था, उसको कैसे छुपा छुपा के रखते थे। थोड़े बड़े हुए तो वो राग बदल गया, कहाँ चला गया, रुपए पैसे में। अब रुपए अच्छे लगने लग गए, अब कंचे कितने भी सामने रखे हो कोई नहीं उठाता, पड़े दे देते हैं, ओ बेटा 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 तुझे चाहिए ले जा ले जा। वही जो एक एक कंचे के लिए लड़ लेता था, वो अब कहता है ले जा, मेरे काम का नहीं है। क्यों? अब मेरा राग का स्थान परिवर्तित हो गया है, अब मैं रुपए पैसे में राग रखता हूँ, और उसमें मेरी प्रीति हो गई है, मैं उसके रक्षण में संलग्न हूँ। मैं, इसका मतलब क्या है, इस राग भय द्वेष के कारण को हम बदलते भी हैं। समय के साथ चीजें बदलती हैं, हमारा राग बदलता है। अगर ये राग बदलता है
तो क्यों ना भगवान में ये राग हो जाए। फिर प्रभु नाम के रक्षण की वो हो जाए, पर उसका भय नहीं होता, क्योंकि प्रभु को कोई नहीं चाह मांग रहा। हम क्या मांग रहे हैं? प्रभु से मिलने वाले धन को मांग रहे हैं, प्रभु से मिलने वाले ऐश्वर्य को मांग रहे हैं, प्रभु से मिलने वाली असत सत्ता को मांग रहे हैं। हम प्रभु को नहीं मांग रहे। लेकिन यदि हम प्रभु को पा जाएं, जो हम कल परसों बात कर रहे थे, यदि हम प्रभु को पा जाएं, प्रभु हमारे पास हो, तो फिर कुछ और मांगने की जरूरत कहाँ है? फिर कौन सा राग, कौन सा भय, काहे का भय, किसका द्वेष, किसकी कामना? कुछ नहीं। जिसको प्राप्त करना था वो सामने खड़ा है, बात खत्म। फिर हम कहते हैं कि नहीं, सही बात तो ये कि आज अगर हमारे सामने प्रभु आ जाए तो हम कहेंगे पहले सबूत दो कि तुम प्रभु हो। जो हमने कल की कथा कही थी कि पानी भर गया, बाढ़ आ गई, भाई साहब पेड़ के ऊपर चढ़ गए, प्रभु बचाने आएंगे। काहे को प्रभु चतुर्भुज रूपधारी आएंगे और तुम निकलोगे भाई? हम तो उनको कहेंगे पहले प्रूफ दो कि तुम भगवान जी हो, आधार कार्ड दिखाओ। हरिओम। तो प्रभु ये कहते हैं कि जिस तरह से हमारा समय बदलने के साथ उन पत्थरों से मोह अलग हो गया और रुपए पैसे में आ गया, इसी तरह जिन व्यक्तियों का मोह, जिन व्यक्तियों का राग प्रभु के प्रति हो जाता है, वो वीत राग भय क्रोध हो जाते हैं। जिसके लिए श्लोक में आया वीत राग भय क्रोध, कि वो वीत राग हो जाते हैं, वीत क्रोध भय हो जाते हैं, वीत क्रोध हो जाते हैं, यानी इन तीनों से विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर उनका राग कहाँ होता है? प्रभु में। और जिसका प्रभु में राग हो जाते हैं, वो कहते हैं मन मया माम उपाश्रिता, वो मेरे लिए जीता है, वो मुझे मांगता है, मेरे वैभव, मेरे आश्रय को नहीं मांगता। जो अर्जुन ने किया है, उसने उनकी अक्षौहिणी सेना नहीं मांगी, उसने कहा आप बस काफी हो। उन्होंने कहा देख मैं बिल्कुल धनुष नहीं, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले चलेगा, पर आप ही चाहिए। जिसका मन ऐसा हो जाए, और सबसे पहले भगवान की उसे प्राप्ति हो जाए। तो भगवान की प्राप्ति का जहां तक प्रश्न है, वो तो भगवान जो इस धरा पर जन्म लेते हैं, जो हमने कल पढ़ा था, वो तो लेते ही इसीलिए हैं कि वो अपने भक्तों को अपना रूप दिखाना चाहते हैं, वो अपने भक्तों से मिलने आते हैं। मारने का काम तो वो किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन भक्तों से प्रभु को मिलना है, और प्रभु के समान कोई दूजा नहीं हो सकता, तो वो स्वयं आते हैं और आकर शबरी को अपना रूप दिखाते हैं, हनुमान जी को अपना रूप दिखाते हैं। वो अनेक 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 तरह से कृपा करते हैं कि वो केवट भी तर गया, और केवट को बड़े प्यार से कहते हैं हाँ ठीक है, तू मेरे पैर धो ले, कोई बात, तू चरणामृत बना ले, पर मुझे भाई तू उधर छोड़ दे। क्या मनुहार है, सोच के देखो कि भगवान भी कभी ऐसा कह सकते हैं? वो भगवान ही है जो कह सकते हैं, और अपने भक्त से कह सकते हैं। यही बात उन्होंने विभीषण जी से कही है कि मेरा तुमने दर्शन किया है और वो बेकार नहीं होता, निष्फल नहीं होता, मुझे देखा है तुमने, इसलिए मैं तुम्हें अब लंका का राज्य देता हूँ। उस समय तक लंका जीती नहीं थी, और उन्हें कोई संदेह भी नहीं था कि लंका वो नहीं जीतेंगे।
क्योंकि लंका तो जीती जिताई है। ये युद्ध, जिस युद्ध के लिए भगवान इतना अर्जुन से कह रहे हैं, अभी 11वें 12वें अध्याय में देखना, प्रभु कहेंगे निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम खाली निमित्त, बस एक धनुष चला दे, ये सब मरे मराए हैं, पहले से ही मरे में, ये जिंदा है ही नहीं, तूने थोड़ी मारने, ये मरे में है, खाली एक नाम कर दे कि तूने वाण चलाया, बात खत्म। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि हे धनुष्वान रखने वाले तुम निमित्त हो जाओ, आश्रय हो जाओ। और यहाँ भगवान कहते हैं कि जो वीत राग भय क्रोध से अलग वीत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो मन मया माम उपाश्रिता, वो मेरे आश्रित होकर मेरे पास रहते हैं। उसी के लिए पिछले उसमें कहा था दिव्यम च जन्म कर्म में, ये दिव्य जन्म की बात बता रहे हैं प्रभु कि मेरा दिव्य जन्म है, जो मुझे एक बार देख भी लेता है, जो एक बार मुझे जान भी लेता है, वो मेरे साथ रहता है, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। और फिर वो कहते हैं बहुवो ज्ञान तपसा, और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति कर्म करके ही इस तरह बनता है, वो कहते हैं कि बहुत सारे ज्ञान के तपस्या के द्वारा, ज्ञान को प्राप्त करने के द्वारा, ज्ञान प्राप्त करके मुझे प्राप्त करते हैं, ज्ञान से मुझे प्राप्त करते हैं, वो भी मेरे साथ रहते हैं। पर वो कैसे रहते हैं? वो भाव की दुनिया में रहते हैं, क्योंकि वो हर चीज तत्व से जानते हैं, जिनके लिए पिछले उसमें आया यो में वेत्ति तत्वता, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वता, जो तत्व रूप में मुझे जान जाते हैं, उनको फिर मैं आकार में नहीं देखता हूँ ना, फिर वो तत्वों में देखते हैं मुझे, और उस तत्व में वो उस भाव तक पहुंचते हैं, और वो मेरे पास ही रहते हैं, वो भी मेरे से अलग नहीं जाते। यहाँ पर आकर पहली बार प्रभु ने दोनों रास्तों को अलग अलग बताकर कहा है कि कर्म करने वाला भी मेरे साथ रहता है, ज्ञान प्राप्त करने वाला भी मेरे साथ रहता है, इन दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं है। जो मुझे जान जाएगा तत्व रूप में, या जो मुझे कर्मों के द्वारा पा जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, और कर्म के, खाली कर्म से नहीं, कर्म योग से, योग किसका? आ का, जो हम 3 4 5 श्लोक पहले पढ़ के आए, जो आ का योग है, जब कर्म अकर्म हो जाएंगे, जब कर्ता से आप अकर्ता हो जाओगे, जब राग भय और क्रोध से अलग हो जाओगे, जब तृष्णा ममता आशा वासना ये सब हट जाएंगी, पर कर्म करोगे, माते संगोस्त अकर्मणि, अकर्मों से तुम्हारा संग जब नहीं होगा, अर्थात तुम कर्म में लगे रहोगे और अकर्ता हो जाओगे, उस समय तुम मेरे आश्रय में आओगे और मेरे साथ रहोगे, फिर तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा। शबरी का फिर जन्म नहीं हुआ, सुतीक्षण जी ने ज्ञान के द्वारा अपने हृदय के अंदर देखा है, उनका फिर जन्म नहीं हुआ। तो ज्ञान और कर्म दोनों योग की महत्ता है। इस महत्ता में प्रभु ये बताते हैं कि जिसने भी इन चीजों को पा लिया, वो मेरे साथ रहता है, फिर वो दोबारा जन्म ही नहीं लेता, बात खत्म। उसको ना इस धरा पे आना है, ना इस धरा के लिए कुछ सोचना है, कुछ भी नहीं करना है। जन्म कर्म च मे दिव्य, फिर वो ये कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, कि अब भगवान ने अपनी बात कह दी,
और फिर वो कहते हैं कि जो मुझे जैसा भजते हैं। अब वो आ रहे हैं कि जो भक्त मेरी जिस रूप में शरण लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा ना, दिव्य कर्म और जन्म मेरे दोनों ही दिव्य हैं। अब उस दिव्यता को बताते हुए प्रभु ये कह रहे हैं, तो किसी ने कहा कि हम तुम्हें फिर किस रूप में देखें, क्या करें? तो कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ। और जिज्ञासा होती है कि आप किस रूप में मिलोगे, कैसे मिलोगे? तो कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जिस भी रूप में तुम मुझे चाहो। आप वात्सल्य भाव में चाहो तो मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं। अगर तुम सख्य भाव से चाहो तो भी मैं हूं, मैं अर्जुन का सखा हूं। अगर तुम दास्य भाव से चाहो तो मैं वो भी करता हूं। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं, मैं तेरा सारथी बना हूं ना। घोड़ा चला रहे हैं ना भगवान, क्या भगवान घोड़ा चलाने और खरहरा करने के लिए बने थे? पर उन्होंने करके दिखाया है कि मैं किसी भी रूप में आपको मिल सकता हूं। उन्होंने शबरी को शबरी नहीं कहा था, मां कहा था। वात्सल्य भाव था, प्रेम का भाव था। प्रेमी के रूप में भी मिलते हैं, मीराबाई ने उनको पाया था। राधा रूप में मिलते हैं, गोपी सख्य भाव में मिलते हैं। कोई किसी भाव में चाहे, प्रभु उनके साथ है। हम लड्डू गोपाल जी रखते हैं ना अपने बेटे के रूप में, कितनी ममता आती है उस समय। ये लगता है कि कहीं अलग है, नहीं नहीं ये मेरा बेटा ही है। कितने कई बार तो मतलब ऐसे लगता है कि अच्छा अब तू शरारत मत करना आ रहा। कितनी बार आप उनको कपड़े पहनाओ, कुछ करो, कभी वो टोपी गिरा देंगे, किसी दिन वो माला छुपा देंगे, मिलती ही नहीं। ढूंढते रहो ढूंढते रहो, पूरा दिन ढूंढते रहो, उनके सारे कपड़ों में इतनी टिंगी सी माला वो खो ही जाती है। और अगले दिन वो सामने नजर आ जाते हैं। ये लगता है अरे कल यही तो देख रही थी, कल तो मिली नहीं। पूरा दिन माला नहीं पहनी है भाई साहब, क्यों नहीं पहनी भाई? ये भाव है। और भाव की दुनिया में आकर प्रभु रसराज हो जाते हैं, रसो वैसा। और उस रसराज के सामने तो कोई भी रस फीका है, कोई भी रंग फीका है। प्रभु के भाव क्या देखो, वहां हर रंग फीका है, हर रूप फीका है, हर रस भी फीका है। उसके भाव का तो कहना ही क्या। उसके भाव को जानना हम लोगों के कोई बस की बात है? और अगर उसके भावों को जान लिया, अगर उसके पास तक हम पहुंच गए, तो फिर वो कहे प्रभु मैं तो दूर नहीं। कैसे प्रभु तैथों दूर नहीं, मेरा भी कसूर नहीं। पता नहीं, भूल गई मैं। बहुत अच्छा भजन है ये कि ओ भी मैं तो दूर नहीं, मेरा भी कसूर नहीं, देखन वाली अखा विच देखने दा नूर। साडी अखा च जरूर ही नहीं है देखना भी कसूर नहीं, देखन वाली अखा जेड़ी ओदे विच। हाँ, दीदी बोलते होते ना, रेणु दीदी बोल रही है ना, ये बोल दीदी ये वाला भजन बोलती होती है। तो ये हमारी आंखों में वो देखने की वो ताब ही नहीं है, और पर वो हमसे कभी भी दूर नहीं था, वो हमारे बहुत नजदीक था। और उसको खाली देखने की आवश्यकता है, उसको खाली देखना है, वो दिखने से कभी भी दूर नहीं है। वो कहते हैं कि उसको देखने की अंदर से एक, उसके लिए पलकें तो खोली जाएं, एक बार ये सोच के खोली जाए कि अब प्रभु दिख जाए। पर वही है कि हम तो प्रभु के पास फिर कहेंगे कि पहले बताओ आप सच्ची में वही हो, पहले प्रूफ चाहिए मुझे।
तो वो कहते हैं कि जो जिस तरह मुझे भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। मेन बात ये है, एक बार नारद जी को लगा कि मैं सारा दिन नारायण 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 करता हूँ, तो क्या वो आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु कहाँ है? बोले प्रभु पूजा कर रहे हैं। बोले हैं हम प्रभु की पूजा करते हैं? प्रभु किसकी पूजा करते हैं? तो प्रभु को भी कोई पूजा करनी पड़ती है। बोले हाँ प्रभु भी पूजा करते हैं। तो नारद जी ने कहते हैं कि वो छोटी सी एक दरार थी उसमें से देखा तो प्रभु नारद जी की पूजा कर रहे थे। तांस तथैव भजाम में हम, कि जैसा जो मुझे जिस भाव से मुझे चाहता है मैं भी उसी भाव में उसके पास आता हूँ। कौशल्या जी ने कहा था कि प्रभु मेरे को ये वाला रूप चतुर्भुज रूप तो नहीं चाहिए था। शिशु लीला अति प्रिय शीला, तुम तो वही छोटे बच्चे वाली लीला करो जो मेरे हृदय को आनंदित करे। तो वो उस रूप में आ गए। उन्होंने इतने युग तपस्या की। उन्होंने कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले आप जैसा बेटा चाहिए। बोले मेरे जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता, चलो मैं ही आपके यहाँ आता हूँ। जब आप उस समय इक्ष्वाकु वंश में दशरथ और कौशल्या के रूप में दोनों जने आओगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि मैं इस रूप में नहीं आ रहा। अगर भक्त ने खंबे के बीच में भी उनको देखा है कि तुम्हारा भगवान इस खंबे में है? बोले हाँ है। तो वो खंबा फाड़ के भी आ गए। वो कहाँ नहीं है, वो हर जगह विराजमान है। वो कहते हैं तुम किसी भी रूप में मुझे ढूंढो तो सही, मैं उसी रूप में तुम्हें पाऊंगा और मैं उसी रूप में तुम्हारा भी अनुसरण करूंगा। तुम मुझे भजोगे मैं तुम्हें भजूंगा। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार जो सारे लोग हैं वो मेरे ही मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वथा, हे पार्थ सारे मनुष्य मेरा ही अनुसरण करते हैं। करते तो हैं ही। अगर हम अपने बच्चे के पीछे जा रहे हैं, भगवान तो उस उनमें भी है ना, बच्चे में भी। हम बच्चे के पीछे, बच्चा हमारे पीछे। सारा दिन हम जिस भी रूप में प्रभु के पीछे, उसी रूप में प्रभु हमारे पीछे। केवल हमें ये जानने की जरूरत है कि ये प्रभु हैं। उस रूप को पहचानने की आवश्यकता है। और यदि हम ऐसा पहचान जाएं तो हमारे राग भय क्रोध विगत हो जाएंगे। और जब विगत हो जाएंगे तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर ये दोबारा से मानव जन्म नहीं मिलेगा और फिर हम उसी के होकर रह जाएंगे। कहते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा है तो हम प्रभु के या देवताओं को अलग अलग रूपों में क्यों पूजते हैं? जब प्रभु का एक रूप है, वो भगवान रूप है, वो एक है। जबकि प्रभु ने साफ साफ कहा है जो जिस भी तरह से मुझे देखे, तुम माता में देखो मैं माता में हूँ, तुम पिता में देखो मैं पिता में हूँ। आप ये देखो कोई कोई किसी मूर्ति किसी साकार रूप में, लड्डू गोपाल जी में, कोई मूर्ति में, वो किसी भी चीज की हो सकती है, पत्थर की, मिट्टी की, लोहे तांबे की, जिस भी रूप में हो, कई उन्हीं को भगवान, उनको वही भगवान में तृप्ति मिल जाती है। और कुछ लोग किसी मनुष्य में या गुरु में भगवान ढूंढ के उसकी पूजा करते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता में अपने भगवान को देखते हैं, कुछ लोग अपने सास ससुर में अपने भगवान को देखते हैं। और वास्तव में जहां भी आप भगवान को देखो आपको मिलते हैं। आपको फिर वहां पर वैसी भाव आ जाती है और वैसी भाव सामने से भी आती है। हम कहते हैं ना कि इज्जत को इज्जत लो और इज्जत दो, क्योंकि जिसको हम जिस भाव से पूजेंगे वो उस भाव से आता है, वही भाव उधर से आता है। तभी हम ये शब्द बड़े आराम से कह पाते हैं
नहीं तो हम दे रहे हैं, सामने वाला नहीं देता। हम ऐसा सोच ही नहीं पाते ना। हम बड़े आराम से कहते हैं इज्जत दो, इज्जत लो। पहले देना पड़ेगा और देने के बाद मिलेगा वही पलट के जो तुम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब कर्म हमारे तक लौट के आते हैं, और जब लौट के आते हैं तो यदि प्रभु का दीदार किया, प्रभु का दर्शन किया है, तो वहां से भी प्रभु हमें ही देख रहे हैं, कोई कुछ और नहीं होगा वहां से। अगर मैं प्रभु के रास्ते पे चल रही हूँ तो प्रभु भी मेरे साथ साथ उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उस रास्ते को मुझसे कोई छुड़ा नहीं सकता। उस स्थिति तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो कहते हैं कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है वो बहुत जल्दी मिल जाती है। हमें प्रभु चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए? गाड़ी थोड़ी अच्छी सी हो तो बहुत अच्छी, थोड़ी बड़ी वाली हो तो और भी अच्छी, थोड़ी और बड़ी वाली हो तो और भी बढ़िया। तो उसके लिए तो देवता है ना। देवताओं ने, मनुष्य ने देवता बनने के लिए बहुत तप किया है। एक लेवल पर आकर तप किया है, तब जाके वो देवता बने हैं। और उनका कार्य है कुछ लेना और पलट के दे देना, वो उनका काम है। जब भी आप उन्हें कुछ दोगे वो बदले में आपको देंगे, ऐसा विधान है। अगर आपने खेत में बीज बोया है, आड़ा तिरछा सीधा कैसा भी पौधा निकलेगा, मना नहीं करेगा। अगर आपने बहुत करीने से बोया है तो खेती की आप क्वांटिटी देख सकते हो, लेकिन उगेगा वो पौधा ही। ये कभी नहीं होगा कि आपने आम बोया, बबूल का पेड़ निकला है। जो बीज बोया है फल भी वही आएगा। जो तुमने कर्म किया है उसका जो फल निश्चित है, उसके अलावा दूसरा फल नहीं आएगा। आप इसे किसी भी लेवल पे लेके देख लो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। आप मन से अगर क्रोध करोगे तो सामने वाला आपको देखते ही क्रोधित हो जाएगा। अगर आप प्यार से बैठे हो, प्यार में हो, तो सामने वाले को आपकी शक्ल में ही प्यार आएगा। अगर वात्सल्यता है तो सामने वाले को भी वत्सलता ही आएगी। ये भाव है। वो कहते हैं जो जिसके पास होता है ना, वो कैसे कहते हैं, माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ। कि जो हमारे पास है, आप देखो कभी कभी कहीं आप जाते हो और कहीं खड़े होते हो तो मन नहीं होता है कि उस व्यक्ति से आप बात कर लो। ऐसा लगता है इसके अंदर से कितना सेक निकल रहा है, हिल लो। और जबकि साफ सुथरा है, सेंट भी उसने लगा रखा होगा, कुछ अच्छे गहने भी पहन रखे होंगे। गहने मतलब अगर पुरुष है तो उसने पुरुषोचित वस्त्र धारण किए होंगे, स्त्री है तो स्त्रियोचित वस्त्र धारण किए होंगे। मतलब वो पूरी तरह से प्रेजेंटेबल है, जिसको हम आज की दुनिया में प्रेजेंटेबल कहते हैं। फिर भी हमारा उससे मिलने को मन नहीं करता। क्यों? उसके मन के अंदर जो भाव है वो हमसे मिलने के नहीं है। तो आप कैसे मिलोगे उससे? और किसी किसी के पास आप खड़े होते हो तो दिल करता है ये जा ही क्यों रहा है, थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाता। किसी के इतना साधारण सा घर होगा, कुछ नहीं, एक चारपाई बिछी होगी, उस पे फर्स्ट क्लास सब मतलब साफ सुथरी चादर बिछी होगी, आप वहां पे बैठ के बड़े आनंद का अनुभव करते हो। और कभी कभी कितने भारी भरकम, इतने सारी चीजों के बीच में आपको लगता है भाग लो भाई यहाँ से, कहाँ फंसे। नहीं होती इच्छा।
ये मन के भाव हैं। जब घर के सारे सदस्य मिलकर पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, उस घर में पॉजिटिविटी होती है और वहां किसी की भी जाने की इच्छा होती है। और जब सारे कलह क्लेश वाले होते हैं तो उनके घर में बैठने का हृदय भी नहीं होता किसी का। जो हम अपने अंदर से रखते हैं वही दीदार हमें बाहर भी होते हैं, वही दर्शन हमें बाहर होते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो हम अपने अंदर साफ करें, राग को साफ करें, भय को साफ करें और क्रोध को साफ करें। इन 3 चीजों की बात मेरा ख्याल है पिछले अध्याय से चली आ रही है। तो हमें अपने अंदर से इनको हटाना, और इनको हटाने वाला व्यक्ति प्रभु के पास रहता है। तो वो ये कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिं यजन्त इव देवता, कि कर्मों के फल को देने के लिए ही देवता है और इसीलिए लोग देवताओं की सिद्धि करते हैं। तो किसी ने ये कहा कि क्या ये गलत है? ये हमारा प्रश्न हो सकता है ना, कि क्या ये गलत है कि हम ऐसा करें? तो कहा नहीं, गलत कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर आज भी कंचे में मोह है तो है, वो जाएगा तो उसके अंदर के ज्ञान से जाएगा, आपके कहने से तो नहीं जाएगा। वो छुपा के रख लेगा, जब आप चले जाओगे वो फिर निकाल लेगा। जिसको रुपए पैसे में मोह है वो रुपए पैसे में ही रहेगा, आपके सामने नहीं तो पीछे रहेगा। लेकिन क्या उसके मोह को आप ठीक कर सकते हो? ये अंदर से आएगा। जब मन, बुद्धि और ज्ञान मिला होगा, जिसमें ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि जब कर्म करेगी तब ये भाव आएगा, अन्यथा ये भाव नहीं आएगा। किसी के कहने से नहीं होता। इसीलिए प्रभु ने कहा था कि जो जिस रास्ते पर चल रहा है उसको वहां से हटाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस समय उसके पुण्य उदय होंगे, जिस समय उसके अंदर से ये भावना आएगी कि ये ठीक नहीं है, तो वो स्वयं उस रास्ते को छोड़ दे। और मतलब मैं एक बहुत अजीब, पता नहीं मुझे ये कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन एक डॉक्टर ने मुझे कही थी कि किसी के 9 महीने में ही दूसरा बच्चा होने वाला था, तो उसका पहला बच्चा दूध पीता था। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, इसको पिलाते रहो, जिस दिन इस बच्चे के हिस्से का दूध खत्म हो जाएगा ना, ये पीना छोड़ देगा। और वास्तव में 3-4 दिन के बाद उस बच्चे ने खुद ही दूध छोड़ दिया, उसको छुड़ाना नहीं पड़ा, क्योंकि वो दूसरे बालक का था। कोई किसी के हिस्से का कुछ नहीं पीता खाता है, वो अबोध हो या बोध हो। मुझे ये बात ना अक्सर इस समय इस वाले श्लोक के साथ याद आ जाती है कि हाँ, ऐसा होता है। नैसर्गिक रूप में ये होता है कि जब हमारी वृत्ति कहीं लगनी होती है तो हम अचानक से वहां से हट जाते हैं, और जरूरी नहीं कोई कारण हो। और बाद में आपसे पूछा जाए वहां ऐसा हुआ था, आप वहां से क्यों आ गए, तो आप बता नहीं सकते आप क्यों आए थे। घर में भी ऐसा कोई काम नहीं था, क्योंकि वो दुर्घटना आपके सामने होनी नहीं थी, आपको उस दुर्घटना का साक्षी नहीं होना था, इसलिए आप वहां से आ गए। ये हमारे प्रभाव हैं, ये हमारा प्रारब्ध है, और यही हमारे कर्मों का परिणाम है कि हमें किस परिणाम के तहत क्या मिले। वो हमें तभी मिलता है, आगे पीछे नहीं मिलता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे